नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी चैनल के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की बात करने जा रहे हैं वह अवधी कविताओं का एक अनूठा संकलन है जिसका नाम है अवधी बयार। यह पुस्तक समदर्शी प्रकाशन से इसी वर्ष यानी कि 2022 में प्रकाशित हुई है। इसके संपादक हैं चंद्रभान मिश्र जी और उप संपादक श्री विनोद पांडे जी, विनय विक्रम सिंह जी हैं तथा विशेष सहयोगी के रूप में मनोज मिश्र कप्तान जी इस संकलन के संपादन में जुड़े हुए हैं। इस पुस्तक में 75 से भी अधिक कवियों की अवधी कविताएं संकलित हैं। इसको अनिल प्रताप त्रिपाठी प्रवात, जो कि प्रतापगढ़ से हैं, उन्होंने इसमें शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित की है। उनका कहना है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी समाज में फैली तमाम बुराइयों के खिलाफ अपनी लेखनी से समाज का पथ प्रदर्शक बनेंगे। ईश्वर आपकी मदद करे। आदरणीय चंद्रभान मिश्र जी दिल्ली नगर निगम में सहायक अध्यापक हैं और 1994 से 2010 तक नियुक्ति द्वारा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े रहे हैं। आपको वर्ष 2000 में निगम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आप विविध विधाओं से जुड़े रहे हैं। मुख्य रूप से आप गीत, दोहे, मुक्तक, खड़ी बोली एवं अवधी दोनों में समान रूप से लिख रहे हैं। आप विभिन्न व्हाट्सएप समूह से भी जुड़े हुए हैं। कादम्बनी, दृष्टिकोण, दिशाबोध, कर्मनिष्ठा, भानुमति, नई लेखनी आदि ऐसे अनेक व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें आप जुड़े हुए हैं और आपकी रचनाएं प्रसारित होती रहती हैं। आप विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। इस संग्रह की शुभ अनुशंसा आदरणीय डॉक्टर ज्ञानवती दीक्षित जी ने लिखी है। वे लिखती हैं कि अवधी भाषा हमरे देश के गौरव है। अवधी हमरे अवध क्षेत्र के सम्मान है। भारतवर्ष के सांस्कृतिक विरासत है ई भाषा। ई भाषा में मानवता के भाव, एकात्मकता के दर्शन होते हैं। इकी पुराण गौरवशाली परंपरा में सत्य, स्वप्न, संकल्प और संस्कृति के अद्भुत सम्मिलन दिखाई देता है। नए सामाजिक समीकरणन केरी पहचान, सामाजिक विमर्श, राजनीतिक समझ, सांस्कृतिक एकता, नारी अस्मिता, पर्यावरण आदि केरी संगम है अवधी। ई प्राचीन भाषा हिंदी के प्राचीन ग्रंथन में स्पष्ट दिखाई पड़त है। प्राकृत, पैंगलम, कुबलय माला आदि ग्रंथन का पढ़ के साफ हो जाता है कि अवधी तब बोलचाल केरी भाषा रहे। इतनी महान और प्रभावशाली भाषा का आपन स्थान और सम्मान आज तक नाय मिला है। इमा प्रभुत ग्रंथ रचे गए परंतु प्रकाश में ना आवे के कारण अल्प ज्ञात या अल्प ख्यात हैं। 30 बरस से अधिक समय से स्वयं कई के लगभग 100 प्रबंध काव्य खोजे गए हैं। ये ग्रंथ अवधी के धरोहर है और जो आधुनिक काल में रचे गए हैं। हम ई पर आधुनिक अवधी प्रबंध धारा नाम से पुस्तक लिखे हैं। भाषा के क्षेत्र में ई निधि अनमोल है। इसके अलावा तमाम कविता, कहानी, उपन्यास इमा रचे जा रहे हैं। अवधी भाषा का इतना अद्भुत खजाना होत भय ई भाषा का महात्मा तुलसी से लेके आज तक कोनो सरकारी संरक्षण ना मिला है। वे आगे लिखती हैं कि अभी इस दिशा में कुछ रचनात्मक और गिलहरी प्रयास किए जा रहे हैं। अवधी केरी गर्मा, अवधी केरी महत्ता, इसके विशाल साहित्यिक संदोह के बारे में कुछ कहना यानी सूरज का दिया दिखाना है। इतनी समृद्ध सांस्कृतिक भाषा का उसकी असली जगह मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम अवधी बयार के सब साहित्यकारन का शुभकामना देते हैं। संपादक मंडल के श्रम सराहनीय है। प्रभु करे इस संग्रह साहित्य के रे आकाश मैया
सूरज और जोनहिया की तरह चमके। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ई संग्रह आपन शीतल मंद और सुगंधित बयार फैलावे। जय अवधि, जय जय अवधि। यही पुस्तक का आदरणीय राम बहादुर मिसिर, जो कि अवध ज्योति के संपादक हैं, उन्होंने के आशीर्वाद मिला है। वो लिखन है सुधर कविताई बरे पुरवाई। वो लिखत हैं कि भैया चंद्रभानु मिसिर के संपादन में 75 अवधि कवियन का ई किताब अवधि बोली बानी कर बहुत नीक संकलन आए, जिसमें पुरातन और नवधा कवियन के अपनी कविताई कई बानगी देखई का मिलत है। अशोक अज्ञानी, अजय प्रधान, ओम प्रकाश शुक्ल, अनीस देहाती, इंद्रेश भदौरिया, विनय भदौरिया, कमलेश मौर्य, मृदु, निर्झर प्रताप गढ़ी, अनुज नागेंद्र, मनोज मिसिर कप्तान, आलोक सीतापुरी, डॉक्टर रश्मि सेल, सुखदेव प्रसाद सैल, ज्ञानवती दीक्षित, सच्चिदानंद तिवारी सलभ, विनय विक्रम सिंह जैसन नामी गिरामी अवधि कवियन के साथ तमाम नवधा कवि अवधि कविताएं में आपन हाथ अजमाइन है। और यही चंद्रभानु मिसिर आपन लोगन से आपन बात करत भर लिखत हैं कि जवन अवधि त्रेता में भगवान राम के आपन भाषा रही, जौन अवधि तुलसी के भाषा रही, जौन अवधि में रामायण आला सुबह सगुन में गावा जाए वाला गारी सोहर लिखा गा, आज वही भाषा हम सब छोड़ जात रही आही। ई दुख के बात आही। यह सोच विचार के हम इस संकलन निकाल आही, जौने से अवधि में लिखे वालन का प्रोत्साहन मिले और एक दूसरे के जाने का मौका मिले। सारी दुनिया में अनेक भाषा हैं, लेकिन अवधि जैसन मिठास और कौनी भाषा में नहीं देखा। आज अवध के लोग अपनी भाषा बोले में संकोच जरूर करथिन। अपन भाषा ही नाय, यह के लोगे अपन पारंपरिक खाना और खान परहेज करथिन। अपने लड़कन का अवधि नाई बोले देतन। ये सब देख के मन बहुत दुखी होते। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ में हम सब मिल के अवधि के ई संग्रह यही बारे निकालित है। अही जहाँ कवियन के रचना अवधि में पढ़े का मिले और अलग अलग न कह के सब संग्रह कुछ करें और एक दूसरे का जाने, सबके आपस में प्रेम भाव बने, तबई अवधि और अवधि दोनों के उत्थान हुए। यही संग्रह अवधि बयार में 75 कवि शामिल हैं। आज़ादी के 75वें साल में ये कविता संग्रह आप सबके हाथन में सौंपित ही। आप सबके प्रोत्साहन मिली तो आगे और बड़ा काम किया जाए। और जय अवधि, जय अवध। तो भैया यह किताब है और यह किताब बहुत कवर सहित बहुत नीक बनी है। और यही का हम अवधि केरी एमा संकलित तो बहुत 75 कविताएं हैं, जेमा ते हम 2-3 कविता जरूर आप लोगन के सामने रखा चाहित है। तो एक कविता हम पढ़ी रहे हैं देवेंद्र कश्यप निडर के किसान गाथा। अब उई मनई के सुनो बात जहिका बोलत हैं सब किसान। है यह सिपाही ख्यातन का यो जहाँ रात दिन डटा रहत। फरुहा कुदारी खुरपा हसिया हरु हाथन जहिके अटा रहत। यो ठाड़ रहत सीना ताने जैसे जोधा बहुते महान। अब उई मनई के सुनो बात जहिका बोलत हैं सब किसान। सविता के जागे ते पहले सब दिन ख्यातन मा पहुँच जात। चिरई चहकई तेने पहले नह बह बह के जुटई जाती। बंजर माटी मा फसल देत पूजत धरती के मातुमान। अब उई मनई के सुनो बात जहिका बोलत हैं सब किसान। और कब स्वावती हैं कब जागती हैं यह देख ना को पावती है। जग भूखों पेट नाए स्वावे यह खातिन फसल उगावती हैं। हुई के हुलास यू नाज भरती मूल यही का ना तन को गुमान। अब उई मनई के सुनो बात यही का बोलती हैं सब किसान।
यू ऊंच हिमालय अस मनई, यहिमा सागर अस गहराई। सुरजन अस तेज भरा यहिमा, यहिमा शशि सम शीतलताई। भैया यू बलगर अतना है, बादर माँ चकती करई ज्वान। अब उई मनई कै सुनो बात, जहिका बोलती हैं सब किसान। पाला पाथर जाड़ा सही सही, ख्यातन माँ फसल उगावती हैं। तप रहा यही दोपहरिया माँ, खरिहान में ढेर लगावती हैं। जब बिजुरी चमकत बरखा माँ, लागत खैंची इनके परान। अब उई मनई के सुनो बात, जहिका बोलती हैं सब किसान। यह ज्योति गोड़ के धरती का, अपनों पौ रुख दिखलाई रहा। खुद दर्द भंवर माँ रही रही के, यह नैया पार लगाई रहा। संघर्षन की भट्ठिम तपिके, यू चमकत है कुंदन समान। अब उई मनई के सुनो बात, जहिका बोलती हैं सब किसान। और इमा एक नंदीलाल निराश के अवधि गजल है। गज़ल विधा में जो है अवधी भाषा में गज़ल विधा के उदाहरण बहुत कम देखे को मिलत ही हैं। और हमका लागत एक अशोक ज्ञानी अवधी भाषा में गज़ल संग्रह निकाली ने। और खैर बहरहाल हम ये संग्रह के बात कह रहे हैं तो हम पढ़ी थे नंदीलाल निराश के एक गज़ल कि झूठ जीता सा चुहारा भा गजब। छोटे बहर की गज़ल है कि झूठ जीता सा चुहारा भा गजब, होई गवा लड़का नकारा भा गजब। और बच के आलू बुखारा भा गजब, है गए कक्कू नकारा भा गजब। और पकड़ लगे काल थानेदार, फिर ठोक दीन्हिन 20 धारा भा गजब। और रंग माँ सब भांग घोरे फिर रहे। फिर से देखिए कि रंग माँ सब भांग घोरे फिर रहे, का करें फागुन बिचारा भा गजब। और जीत के तुमहु विधायक होय गयो, जीत के तुमहु विधायक होय गयो, छूटिगा तुमरो सहारा भा गजब। और ध्वाब का तुमका अरे मिलिहो कहाँ, बंद हुईगा अब हजारा भा गजब। और रम गए भोजन भजन माँ आजकल, छोड़ दीन्हिन खाब चारा भा गजब। और जौन अबलो साथ माँ पक्की पिहिन, काट गे उन्हू किनारा भा गजब। और सपन देखन है सवेरे दूध का, बहें अपने घर पनारा भा गजब। और रात माँ उनका न सूझे घर अपन, दोष माँ सूझे सितारा भा गजब। और फूल के भौजी भई कचनार जस, सूख भे भाई छुआरा भा गजब। उम्र भर वहिका न कौनो मिल सकी, मरी गवा बिल्कुल कुमारा भा गजब। और कौन रोकी रथ जवानी क्यार अब, जीत गे दद्दू दोबारा भा गजब। और एक बहुत छोटी कविता है वीरेंद्र विक्रम तिवारी एडवोकेट के, ये का शीर्षक है कि आई प्रधानी भय कैंडिडेट पानी। कि आई प्रधानी भय कैंडिडेट पानी, सब आज मतदाता भगवान के समान है। और कोई जोरे हाथ कोई डारत है अंगूछा पाँव, को कहे चुप रहो गुप्त मतदान है। और हरिया हरजन आज हरि राम काका भय, और शंकर कहार शिव शंकर समान है। और 5 साल तक जेहे गांव में न घूमे आए, वही आज गावन छुट्टा गाय छुटान है। और जितने कैंडिडेट अब छोड़ सब काम काज, मतदाता देवता के पूजा में जुहान हैं। सब विधि मतदाता देवता के अर्चना करी, सब अपने जीत के चाहे वरदान हैं। और आज मतदाता सब गुड़ केर भेली भय, और कैंडिडेट बेतुक चूंटा अस चुहान हैं। और घर के मेहरुआ सरापति हैं दूनों जून कहूँ, मरी काटा वोट मांगे माँ हैरान हैं। और भैया यह हम कविता पढ़ा है अवधी बया के। और हमका जो है लागत है कि ये कविता संग्रह सबका बहुत पसंद आई। और यही के साथ हम राम राम करी थे। और हम अगले सप्ताह एक नई पुस्तक के साथ हम फिर मिलब। और तब तक के लिए हम आप सबसे नमस्कार करी। वही ते पहले हम
ये पुस्तक के संपादक चंद्रभान मिश्र के नंबर आपका बताए देते हैं, जैसे कि आप उनसे संपर्क करो। ये किताब का जरूर पढ़ो, बहुत नीक लागी। का नंबर सुन लो भाई सब जने कि 9868371295। नंबर फिरते बोली थे कि 9868371295। और हमका यही तरह अपनी किताबें पहुँचाए मिले। हम यही तरह आप पुस्तकन के बीच में आप लोगन के साथ पुस्तकन से जुड़े रहिबे, पुस्तकन के साथ आप सबसे जुड़े हैं। और आप ये चैनल का सब्सक्राइब करब, शेयर करब, कमेंट्स करब और लाइक करब ना भूलो। हम फिर मिलत रहब, तब तक के लिए धन्यवाद।